नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान। आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित रितेश त्रिपाठी जी। रितेश जी, आपका स्वागत है देवास लाइव के स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? और नर्मदा का जो आपका मुद्दा था पाइपलाइन से पानी लाने का, वो तो मेरे ख्याल में फलीभूत होता नजर आ रहा है। टेंडर वगैरह कुछ हो गए? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे उसके बारे में? 2000 फरवरी 19 में आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी जी। हमको पता चला कि कालीसिंध फेज 1 फेज 2 में देवास विधानसभा के कोई गांव नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हमने नर्मदा देवास उद्गम परियोजना बनाई, जिसमें कुछ सांवेर के, तराना के, हड़पिपलिया विधानसभा में भी कालीसिंध परियोजना से मात्र 27 गांव जुड़े हुए थे जी। और देवास विधानसभा पूरी छूटी हुई थी। पेयजल का भी उसमें हमने प्रावधान करा और देवास शहर में जो राजस्व हल्के हैं, नागदा, पालनगर, जितने भी जेतपुरा, नौसराबाद, इन सबको जोड़ के हमने योजना बनवाई थी। तो आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने उस समय के तत्कालीन मंत्री सुरेन हनी बघेल, वो एसीएस गोपाल रेड्डी जी को पत्र लिखा, दूरभाष पे बात की, डीपीआर बन गई। परंतु कुछ समय बाद ही हमारी सरकार चली गई, गिराई गई। चली क्या गई, वो विधायक खरीद के, और जो हुआ नाटक वो सबके सामने है, देश के आपके सामने भी था। उसके बाद फिर हमने उसको सतत जारी रखा कि हमारी जो डीपीआर बनी है तो हमारी बात को अनसुना किया गया, क्योंकि 18 वर्ष हो गए कोई जल के लिए, जो कांग्रेस ने 15 महीने में काम किया था नर्मदा जल का उपयोग और सिंचाई परियोजना के लिए, तो इन्होंने वो काम किया नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन किया, उन्होंने कहा हमने तो मंजूर करा लिए, कोई ज़रूरत नहीं है, तो नाटक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर हमने धीरे धीरे पोस्ट कार्ड अभियान, आपके सहयोग से भी मीडिया और पत्रकार बंधुओं ने काफ़ी जब उसको देखा कि यार इस मुद्दे में तो दम है, फिर हम लोगों के बाद थोड़े दिन बाद किसान संघ भी चेता वहाँ बागली के लिए, वो भी धरने पर चापड़ा में बैठा। पर हमने लगातार पीछा नहीं छोड़ा, कागज़ के साथ हम बराबर जुड़ते गए कि ये कागज कहाँ जा रहा है, क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब के माध्यम से डायरेक्ट भी उस समय के नर्मदा घाटी के वाइस चेयरमैन एसीएस श्री केसरी जी, जो आईएएस अधिकारी थे, उनसे भी निवेदन किया। तो काफ़ी प्रयास के बाद अब इसमें हाड़पिपलिया उपचुनाव में इसका नाम हाड़पिपलिया रख दिया, फिर नर्मदा देवास उद्गम परियोजना का। देवास जुड़ गई, फिर उसमें देवास जुड़ गई। फिर उसमें बहुत सारा नाटक हुआ। माननीय स्थानीय विधायक महोदय जो हैं देवास, उनको विधानसभा में उठाना पड़ा। पहले उन्होंने मेरे को झूठा साबित किया कि ये 72 गांव देखे नहीं है, देवास में बैठे हैं, मैंने तो पहले ही मंजूर करा दी, सर्वे हो गया। तो हमको उस समय दुख भी होता था और मन में हंसी भी आती थी कि इतने सारे लाखों लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शहर में, उन लोगों को इतनी भी जानकारी नहीं है, माननीय विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, कि ये वास्तविकता क्या है धरातल पर हम हमारे धैर्य से लगे रहे। हमने हमारी हंसी उड़ाने की, हमको जो आज सहयोग हो रहा था उसकी हमने परवाह नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि जब विधानसभा में माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि विभागीय की देवास को कोई पानी देने का प्रावधान नहीं है, फिर उसमें कहा कि हम बागली के गांव काट देते हैं। तो मैंने कहा गांव कहीं के नहीं कटेंगे, 5 गांव ले लो। माननीय विधायक महोदय मान भी गई कि हाँ कुछ गांव देवास विधानसभा के जोड़ दो। माननीय शिवराज सिंह जी ने जब कहा कि कुछ गांव जोड़ देता हूं, मैंने कहा गांव एक भी नहीं छूटेगा देवास विधानसभा का, ना हाड़पिपलिया विधानसभा का छूटेगा। आपको मैं बता दूं कि पाइपलाइन हमारे यहाँ से निकलकर राजगढ़ और वहां तक जा रही है सब जगह। उसमें उस समय हाड़पिपलिया विधानसभा के भी मात्र 27 गांव थे। सब मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बार बार आप लोगों को कहता रहा। अब कितने गांव जुड़े हैं देवास? 4 देवास विधानसभा के पूरे गांव जुड़ गए। 72 सिटी के जो 29 राजस्व हल्के हैं जहाँ खेती होती है, नागदा और ये भी सब जुड़ गए, क्योंकि हम तो बराबर बारीकी से नजर रखे हुए थे, क्योंकि हमको कोई चुनाव और वो तो लाभ था नहीं कोई। किस प्रोसेस तक पहुंचा? टेंडर हो गया है। टेंडर में भी थोड़ी विसंगति हो गई है। 29/9 उसका लास्ट तारीख है डालने की, परंतु उसमें भी लागत भी काफी बढ़ गई है। अभी 4600 और कुछ करोड़ रुपए की योजना है, वो टेंडर में लगा, पर वो लागत और बढ़ेगी। उसमें एक विसंगति और हो गई है, जो आपके भी नॉलेज में है, कि जो स्थायी अनुबंध नहीं है हमारा नर्मदा घाटी से देवास शहर की पेयजल के लिए, क्योंकि हमारी लोदरी प्रोजेक्ट जो श्री चंद्रप्रकाश जी शेखर जी लाए थे, वो मूर्त रूप नहीं दे पाई, वो चुनाव हार गए। फिर जो जनप्रतिनिधि बैठे वो उदासीनता रहे, तो लोदरी परियोजना जैसी मंजूर हो जाती तो आज हमारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के स्थान पर हम देवास होता।
अभी भी हमारे पास स्थायी अनुबंध नहीं है, हमारी दर भी यानी अभी देवास शहर में जो पीने का पानी आ रहा है वो एक तरह का उधार का ही पानी हाँ है। उधार का हुआ, मांगा हुआ है। और भविष्य के लिए जो नर्मदा का जल का है तो उसके लिए भविष्य को दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए हमको स्थायी अनुबंध करना पड़ेगा, शासन स्तर से होगा, पर शुरुआत नीचे से होगी। नगर निगम और जिला कलेक्टर महोदय से हम निवेदन भी कर चुके हैं, हम लगातार अभी उसके मान लिए लीजिए ये काम अगर अभी नहीं होता है तो क्या आगे भविष्य में संभव है कि हो जाए, क्योंकि नर्मदा में तो सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रतिबंध हाँ रहेगा? 2024 फिर नए सिरे से जल का बंटवारा होगा। गुजरात तो अपने हिस्से का पानी का उपयोग कर ही चुका है बहुत पहले। ठीक है। हम 18 साल से दोष भी नहीं दे सकते कि भाई कांग्रेस की शासन थी, गुजरात में भाजपा का मुख्यमंत्री था इसलिए पानी का उपयोग हो गया, यहाँ कांग्रेस की थी। यहाँ तो 18 साल से माननीय श्री शिवराज सिंह जी है। कोई धरातल पर अन्नदाता किसान बंधुओं को कोई काम हुआ नहीं। 15 महीने में जो जल परियोजनाओं का काम हुआ है कमलनाथ जी की सरकार के समय, वो काबिले तारीफ है। और ये योजना भी आज हम धरातल पे हो जाती, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इतना प्रयास भी नहीं करना पड़ता और मूर्त रूप हो जाता। अभी भी इसमें क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो पेयजल है वो नहीं जोड़ा गया इस डीपीआर में। मेरा कहने का मतलब है गाँव को पीने का पानी नहीं मिलेगा। मेरा आपसे आने का और कहने का मतलब ही है कि जो हमारा उस डीपीआर में थी, जो नर्मदा देवास उद्गम परियोजना जो बनी थी कांग्रेस के समय, उस डीपीआर में गांव को पानी देने का भी था और देवास शहर को भी पानी देने का था। और जो हमारे पास अतिरिक्त उस डीपीआर में जो पानी बचा था वो सांवेर के जो गांव उस समय छूटे हुए थे, सांवेर विधानसभा के भी कुछ जो इंदौर के तहसील, सांवेर तहसील के जो इंदौर से जुड़े हुए सिपरा के आसपास के गांव थे, ये भी हमने उसमें जोड़े थे। तराना के भी गांव जोड़े थे हमने, तराना विधानसभा के भी, क्योंकि पानी शेष बच रहा था हमारी डीपीआर में। और पानी देवास शहर के लिए भी हमने भविष्य के 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए डीपीआर में प्रावधान करवाया था, क्योंकि हमने जो त्रासदी भुगती है पानी की, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से गया है, हमको छोटी सी चीज के लिए इंदौर की तरफ देखना पड़ रहा है, जिसमें समय का भी दुरुपयोग होता है और पैसे का भी होता है। आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, कन्या महाविद्यालय में हमारे पास मास्टर डिग्री नहीं है कोई। आज हमारा केंद्रीय विद्यालय हमारे लगातार प्रयास से 2013 से स्वीकृत है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय से केंद्र से, माननीय आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से उसके लिए हम भूमि उपलब्ध नहीं करा पाए, हमारी नॉलेज सिटी चली गई। एक चीज और महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ, कन्या शिक्षा परिषद भी मंजूर हो गया था 30 करोड़ का, जिसमें पहली से लेके 12वीं तक उसमें ग्राउंड और वो 30 करोड़ की लागत से कन्या शिक्षा परिषद देवास के लिए मंजूर हुआ था, परंतु वो भी हम आज तक नहीं बनवा पाए। तो मैं कह रहा हूँ धरातल पे कि सिर्फ विज्ञापन लगवा के या पोस्टर लगा के या मंचों से झूठे भाषण दे के आप देवास का विकास नहीं कर सकते। हमको ठोस बुनियादी चीजें नहीं मिली, तो नर्मदा हमारी उपलब्धि है, आगे भी हमारे जो मुद्दे हैं उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, चलिए ये बात तो हो गई नर्मदा में, मतलब फिलहाल इसका निचोड़ ये निकला है कि शहर को पीने का पानी नहीं मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। जी जी, सिर्फ सिंचाई का हाँ, पानी। ये जो अभी जो ये मांग अधूरी अभी रह गई है। है। अच्छा, दूसरी बात, पेकी के प्लाटों की जो समस्या थी जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा कर गए थे, क्या शुरू हो गए हैं वो? नहीं हुए, उन्होंने कहा था 24 घंटे में हो जाएगा। अभी तो आचार संहिता लगी है, जवाहर चौक की सभा में बोला। उसके पहले पिछले चुनाव में भी जब वो आए थे नगर पालिका निगम के, जब भी बोल के गए थे। अभी धरातल पर कुछ भी नहीं है। अभी पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में मैंने आवेदन दिया है, 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद हम सतत आंदोलन करेंगे, क्योंकि महंगाई के युग में वो 5000 के करीब पेकी प्लाट हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, ना तो उनको ऋण मिल पाता है और काफ़ी बड़ा संवेदनशील मुद्दा है वो, जनता के हित का जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहितैषी मुद्दा है। वो तो घोषणा करके चले गए, उनको जनता ने जिता भी दिया है यहाँ, परंतु अपने जिम्मेदारी का एहसास उनको हम याद दिलाएंगे, स्मरण कराएंगे। अभी हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी तक बात पहुंचाने के लिए आवेदन दिया है। उसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम विभिन्न तरीके से हम लगातार 16वें दिन हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमको कोई भी नहीं रोक सकता। हम जितने जनहित सी बातें, ना तो हमको भय है ना तनाव है। हम हर परिस्थिति से, क्योंकि देवास की शहर की राजनीति में भी बदले की भावना से काम होना शुरू हो गया है। आवाज को दबाने की कोशिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से देवास में भी शुरू हो चुकी है कि कोई भी जनहित से मुद्दे उठाए तो उसको किसी प्रकार से भी दबाव बनाना शुरू किया जाता है। पर मैं उससे विचलित बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं धरातल पे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं फोटो का, विज्ञापन का या उसका नेता हूँ। लेकिन जैसे आप इतनी बातें ये लगा रहे हैं, चलिए ये तो मुद्दों की बातें, लेकिन फिर भी विकास तो हो रहा है जिले में। अब एयरपोर्ट को देख लीजिए, एयरपोर्ट आ रहा है,
कार्गो का सबसे बड़ा देखो वहाँ चापड़ा में तो सन 95 में शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्षेत्र की। आप विकास कह रहे हो, भाई आप सड़क बनाना, नाली बनाना ये विकास नहीं है, हम संपत्ति कर दे रहे हैं, इसको विकास नहीं कहेंगे। आज कन्या महाविद्यालय में डिग्री नहीं, डिग्री कोर्स के लिए, क्योंकि को एजुकेशन में बहुत से परिवार केपी कॉलेज में आज भी बच्चियों को नहीं भेजते हैं, है ना, वो उसको विकास कहेंगे। मेडिकल कॉलेज आना था उस समय, उसको हम विकास कहेंगे। आज हमको इंदौर की तरफ भागना पड़ा रोजगार के लिए। आप जो विकास कह रहे हो एयरपोर्ट, वो तो बड़ी योजना केंद्र की, वो तो आ रही है, वो दूसरे उद्देश्य पर्पज से भी आ रही है, उसका देवास को कोई डायरेक्ट लाभ मिलने वाला नहीं। मैं देवास विधानसभा और आसपास की बात कर रहा हूँ। भाई चापड़ा में औद्योगिक क्षेत्र बहुत पहले से, हमने उपचुनाव में भी मांग की थी कि इसका डेवलपमेंट किया जाए चापड़ा के औद्योगिक क्षेत्र का। तो धरातल पे जो अब आप ये जो कह रहे हम संपत्ति कर देते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि बीएनपी की सौगात कांग्रेस के स्वर्गीय प्रकाश संजी सेठी ने दी, है ना। वो हमारा दुर्भाग्य कि हम देवास के नागरिक उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि भी मनाने में संकोच करते हैं, जो बड़ा बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमारा निवेदन ये है, उसके बाद श्री चंद्र प्रभाष शेखर जी ने जितनी भी आप जहाँ चामुंडा कॉम्प्लेक्स अपन सब लोग खड़े रहते हैं, जो हमारा मुख्य आज हृदय स्थल है चामुंडा कॉम्प्लेक्स, वो सेठ उनकी देन है, शेखर साहब की। बीमा अस्पताल उस समय जिला स्तर पर कोई भी मध्य प्रदेश में नहीं था, जिसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है अब, है ना। जितनी आवासीय योजना है, देवास शहर की पहली ड्रेनेज अंडरग्राउंड वाली जवाहर नगर जो कॉलोनी थी, वो प्रभाष चंद्र प्रभाष जी शेखर लाए थे। तोड़ मरोड़ करके ग्रामों को जोड़ के उन्होंने नगर पालिका निगम का किया था। प्राधिकरण देवास को दिया, बहुत बड़ी बात है। उस समय जब देवास की इतनी बड़ी स्थिति नहीं थी, जो प्राधिकरण का भी उन्होंने गठन करवाया। मध्य प्रदेश में प्राधिकरण के गठन की अर्जुन सिंह जी को सलाह। लेकिन फिर भी इतने काम चले कांग्रेस ने कराए, इतने सारे काम, फिर भी तो आज हालत जो है कांग्रेस की खराब है। उसमें नगर निगम चुनाव में आप हालत देखिए, उसमें हमारा कहीं ना कहीं विपक्ष से ज्यादा हमारा दोष है। हमको सत्य स्वीकारना चाहिए धरातल पर। कांग्रेस में जिन लोगों के हाथ में कमान है, सिर्फ हम पुण्यतिथि और 4 जने चौराहे पे इकट्ठा होके फालतू की बात करके हम धरातल पे नहीं जा रहे ना, हमारी बात हम कह ही नहीं पा रहे हैं। हमको प्रकाश संजी सेठी जी का नाम किसी कांग्रेस के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, आप भी जुड़े हो, आप तो और ज्यादा जागरूक हो, दोनों दल और हजारों लोगों से मिलते हो। हमको हमारे जो पूर्व के नेताओं ने, सम्मानी ने काम किया है, उसको कहने में हमको संकोच हो रहा है। तो नई पीढ़ी तो जान ही नहीं रही कि किसने काम किया। आप नर्मदा आंदोलन देखो भाई, नर्मदा आंदोलन में कांग्रेस को परहेज रखना ही चाहिए। मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस को बिलोंग कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, पर उसमें ही संकोच है उनको, है ना। तो ये कथित जो कांग्रेसी चेहरे हैं देवास में, जो अभी कुछ लोग नगर निगम चुनाव में भी कथाकथित या तो उनके व्यवसायिक हित हैं, कहीं ना कहीं व्यवसायिक हित हैं उनके, या वो डरे हुए हैं भाजपा के जनप्रतिनिधि और इनसे। वो हमेशा दीमक की तरह, कांग्रेस को जनता नहीं हरा रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता नहीं हरा रही है। कभी भी देखना, वही चेहरे आज संगठन में बैठे हैं, वही चेहरे आज पदों पे बैठे हैं। बड़े नेता आते हैं, उनको भ्रमित करके, उनके नाम पहले बड़े हो गए, तो उनका खुद के पोलिंग, हम कांग्रेस हमारी कमजोर इसलिए कि हमारे जो बड़े नेता हैं, हमको उनके पोलिंग की बात करना पड़ेगी, उसकी चिंता करना पड़ेगी कि हमारे बूथ इन बड़े नेता, क्योंकि आइडल तो हम बड़े नेता को ही मान रहे ना। तो जब उनका ही बूथ नहीं हम जीत पा रहे हैं, मतदान नहीं, मत नहीं ला पा रहे, तो हम आम जगह कैसे मत लाएंगे भाई। हमारा आदर्श ही, जब हमारा महापुरुष ही इस प्रकार का रहे, जिसमें महापुरुष के गुण नहीं है, तो आम जनता हमको क्यों मत देगी। तो कांग्रेस को मत मिलेंगे, क्योंकि 30 वर्ष में हमारा जो बुनियादी ठोस काम होना था, जो हमारा हक था, हम इंदौर से 30 किलोमीटर दूर होने के बाद भी ऐसा लगता है कि 3000 किलोमीटर दूर है। और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि ये भी पूरे नहीं हुए हैं और होना चाहिए? नजूल का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई नजूल का बात करो, लाखों रुपए का लेन देन होता है, कोई कहने में संकोच नहीं। इतना परेशान कर दिया जाता है नजूल में व्यक्ति को कि वो ले दे के फिर उसी दरवाजे से वो काम करता है, जो कि बड़ा चिंता का और दुख का विषय है कि हम 30 साल से जिन लोगों को मत देते आ रहे हैं, की बात भी पूरी नहीं हुई है और नजूल भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, दोनों नहीं, हम उसके लिए लड़ेंगे ना। हमारी नर्मदा में भी लोगों ने कहा था कि इनको, हमको बेसिक जानकारी है, हमारी नियत ठीक है, हमारी सोच ठीक है, हमको किसी से लाभ हानि का गणित नहीं है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से हम राजनीति में आए नहीं है। हम तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, इनको हमारा आइडल मानते हैं। वो अकेले निकले थे जब आजादी की लड़ाई में, जब तो अंग्रेजों का अधिकार था शासन, तो हम अकेले भी, हमको इन मुद्दों के लिए संघर्ष करना पड़ा। ट्रामा सेंटर
आपके भी नॉलेज में है, CR मशीन नहीं है, आपने उसको पेरिस कह दिया माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने। आप दीवालों को रंग रोगन कर रहे हैं। आप ट्रामा सेंटर जो कि धार झाबुआ छोटे छोटे जिले में है, आज से 20 साल पहले, और उस बिल्डिंग 2015 में स्वीकृत होकर बन गई जो जर्जर हो गई है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ बिल्डिंग में, जो ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग है। तो मशीनें हैं नहीं, आप रंग रोगन चौका रहे हो। किस जनप्रतिनिधि ने आज तक अचानक जिला अस्पताल का दौरा किया? माननीय सांसद जी, विधायक जी बताएं, किसी पार्टी के नेतागण बताएं। आपकी जिम्मेदारी है, आपको सिर्फ मत लेके और झूठी वाई करने के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि मुझे बताए, आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं सभी, और सम्मानीय, क्योंकि आपका नर्मदा को जिस प्रकार से समझ के आप सबने जो सहयोग दिया, उसी का परिणाम है कि आज अन्नदाता धरती पुत्र किसान बंधुओं के लिए आज सिंचाई के लिए हमको नर्मदा का पानी मिलेगा। उसके लिए आप भी बहुत बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। और जब भी इतिहास में कोई बात होगी तो आप लोगों का भी जिक्र होगा। जैसे लाख लोग कहें कि कुछ नहीं, पर जब भी BNP की दुनिया में देश में बात आती तो स्वर्गीय प्रकाश संजीव सेठी का नाम आता है। जब भी कोई जिला अस्पताल के भवन की या चामुंडा कॉम्प्लेक्स या अन्य विकास कार्यों की बात होती है तो श्री चंद्रप्रभाष शेखर जी का नाम अवश्य लिया जाता है। वो जिन लोगों को परहेज, हमारी उपलब्धि है, हम कथित जो कांग्रेसी लोग बैठे वो अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे, कहीं ना कहीं डर है, भय है या व्यवसायिक हित है। नहीं तो कांग्रेस यहाँ कमजोर बिल्कुल नहीं है, और आने वाले चुनाव में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लब्बल हुआ ये है कि नर्मदा परियोजना मंजूर जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पेयजल के लिए, और देवास के शहरी क्षेत्र में पेयजल के लिए उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन किसानों के लिए खुशखबरी है कि किसानों को अब खेती में सिंचाई के लिए नर्मदा का जल मिलेगा। हालांकि अभी भी पेकी के प्लाट की समस्या अभी भी बनी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मैं इसको समाप्त करता हूं, और नजुल की जो परमानेंट समस्या देवास की वो अभी बनी हुई है। देवास में जिला अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है। छोटे छोटे शहरों में ट्रॉमा सेंटर है लेकिन देवास में नहीं है, और ऐसी कई समस्याएं हैं, जैसी कन्या महाविद्यालय में डिग्री की समस्या है। तो इस तरह की मूलभूत कई समस्याएं हैं जो देवास में हल होने की आवश्यकता है, और उसके लिए आप लगातार प्रयासरत भी हैं और काम भी कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। पंडित रितेश त्रिपाठी ने जो बातें या मुद्दे उठाए हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप सभी लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।